नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष को तहस नहस करने का पूरा प्लान बना लिया। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार को तोड़ा जाता है। जो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। वहीं पर जयंत चौधरी जिन्होंने कहा था क्या मैं जो कोई चमन्नी हो जो पलट जाऊंगा, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने मिला लिया। यानी कि 15 दिन में 5 भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। वहीं पर बहन कुमारी मायावती ने स्वर्गीय काशीराम जिन्होंने दलितों के बीच में, शोषितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में काम किया, एक चेतना जगाई, उनकी भी चर्चा होने लगी। और बहन कुमारी मायावती जी ने बाकायदा डिमांड कर दी, भारत रत्न चाहिए और मिलना भी चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात और सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। अब जब से नीतीश कुमार गए, जिनको माना जा रहा था विपक्ष प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाएगा, अब जब से जयंत चौधरी चले गए उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी। हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट को भी मैं आपको बताऊंगा। रुक जाइए कि बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं, यानी कि उसके पास कुछ आधार भी हैं, ऐसा नहीं बोल दे रहा हूं फर्जी, आ सकती हैं। यानी कि एक बार बातचीत का दौर कांग्रेस की तरफ से और चलाया जाए। अगर बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आती हैं, जितने भी भारत रत्न दिए गए, लोगों को इमोशन के तौर पर अपनी तरफ जोड़ा गया, देश का सर्वोच्च पुरस्कार तमाम लोगों ने इसका समर्थन किया, दिया जाना चाहिए। चाहे आडवाणी को, चाहे नरसिम्हा राव को, चाहे मुरली उनको लाल कृष्ण आडवाणी को या कर्पूरी ठाकुर जी को, 5 लोगों को कुल मिलाकर के दिया गया है, चौधरी चरण सिंह जी को। वैसे ही अब लोगों के दिमाग में आ गया है, अब ये लग रहा है कि बहन जी एक बार फिर जैसे 2019 में गठबंधन हुआ था, आ सकती हैं। आ सकती हैं मतलब कांग्रेस की तरफ से बात अब धीरे धीरे फाइनल की जा रही है। अगर बहन कुमारी मायावती आ रही हैं गठबंधन में, चाहे नीतीश कुमार चले गए हों, चाहे जयंत चौधरी चले गए हों, सारा का सारा जो नैरेटिव सेट किया गया है 400 पार, उत्तर प्रदेश में तो 80 और 78 बताया जा रहा है। क्या आएगा वो भविष्य बताएगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर बहन कुमारी मायावती को लेकर के चर्चा चल रही है, तो इसके पीछे हमारे कुछ आधार हैं। उन आधारों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहला आधार मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक युवा चेहरा है, जिनको इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी की ओर से भी कहा गया था, आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया था, वैसे भी चर्चा थी, नगीना लोकसभा सीट पर इनको समर्थन दे दिया जाएगा, इनको चुनाव लड़वा दिया जाएगा। अगर एक तरफ जो छोड़कर जा रहे हैं लोग, दूसरी तरफ अभी तक रावण, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को क्यों नहीं शामिल किया गया गठबंधन में? इसका मतलब यह है भाई, या तो गठबंधन में मायावती जी रहेंगी या तो चंद्रशेखर रावण रहेंगे, ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। जब तक मायावती हैं तब तक चंद्रशेखर रावण राजनीतिक तौर पर सफल नहीं होंगे। ये हमारा मानना नहीं है, आप लोग में बहुत सारे लोग उनको मानते हैं, मैं भी मानता हूं। ऐसे युवाओं को आगे बढ़ करके काम करना चाहिए, बहुत अच्छा भी काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, अब लोगों की आवाज उठाते हैं। अब एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए, क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब अभी भी चांस है। अब आ जाइए, समाजवादी पार्टी ने पहली लोकसभा लिस्ट जारी कर दी 16 प्रत्याशियों की। हमने भी आपको संभावित नाम बताए हैं, कई वीडियो मैंने बनाई है। क्यों दूसरी लोकसभा लिस्ट, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं हो रही है? इसके पीछे तो भी कुछ कारण होगा भाई। जब प्रत्याशी तय हो गए, लगभग तय हैं, प्रभारी घोषित कर दिए, प्रत्याशी लगभग तय हैं अंदर से, तो लेट क्यों हो रहा है?
इसका मतलब अंदर खाने कहीं ना कहीं अभी भी गुंजाइश है, अभी भी बात चल रही है। अगली बात, कांग्रेस गठबंधन में उत्तर प्रदेश में देरी क्यों कर रही है? जब अखिलेश यादव 16 सीट देने के लिए राजी हैं, 11 तो दे ही चुके हैं, 16 सीट देने में उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी आपको लड़ा देगी, लेकिन आप प्रत्याशी बताइए। तो एक पेच भी है, कांग्रेस की लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रही है? क्या करना है लिस्ट जारी करने में? उनके पास जो 15-20 लोग हैं, 18-15 जो भी हों, वो चुनाव लड़ेंगे। तो एक पेच भी फंसा हुआ है। भी इस पर भी शक की सुई जाती है कि अभी कुछ ना कुछ मामला चल रहा है। अगला, सबकी बात छोड़ दीजिए, बहुजन समाज पार्टी, हमने देखा है अपनी नज़रों से, विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, जैसे आमतौर पर आचार संहिता लगने के बाद या लास्ट में बहुत सारी पार्टियां, पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 22 में, या भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए, 2 दिन रहेगा टिकट जारी करेगी, फटाफट प्रचार करवा देगी। तो अब आप सोचिए, बहुजन समाज पार्टी की लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रही है? कुछ लोग ये भी कहेंगे अमित शाह जारी करेंगे। जो लोग ये कहेंगे, एक बार उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा भाई लोग। बसपा को बी टीम भले कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिसको नीतीश कुमार को अपना मान रहे थे, जिस जयंत चौधरी को अपना मान रहे थे, वो तो क्या कितनी भी टीम हो, गिन लो, कम ही है। उनको आप क्या कहेंगे? उनके लिए क्या कहेंगे? अब आप समझ सकते हैं। अगर बसपा बी टीम है, उनकी पार्टी है, चाहे जिसको लड़ाएं, तो चमन्नी महाराज क्या हैं और पलटू राम वो क्या हैं, इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी भी लिस्ट नहीं जारी कर रही है। अब आप समझिएगा। तो एक मामला ये भी है। कुछ लोग कहते हैं ईडी का डर है, सीबीआई का डर है। मैं भी सोचता हूं, बहुत सारे लोग मीडिया में भी कहते हैं, और मोदी शाह यानी भाजपा डरा कर रखी हुई है, जेल भेज देगी। एक बात मैं साफ बताऊं, जब 2019 में जेल नहीं हुई, तब भी तो ईडी थी, सीबीआई थी, तब की कंडीशन कुछ और थी। तो 2024 में कैसे भेज देंगे? हम मानते हैं, चलिए मामले हैं, सब नेताओं पर मामले हैं, किस नेता पर मामला नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं है, ये जान लीजिए। अगर मायावती जी को अलग लड़ती हैं, बहुत सारे पत्रकार भी बताएंगे आपको, वैसे ही बताएंगे, सबसे ज़्यादा कोई जागरूक वोटर है तो बहुजन समाज पार्टी का वोटर आज भी है, बिना मांगे, बिना प्रचार के। 2019 में घोसी में चुनाव हुआ था, अतुल कुमार चुनाव लड़े थे, बिना प्रचार के चुनाव जीते थे, हाथी सिंबल पर। अब आप समझ सकते हैं। एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, अब क्या होने वाला है, ईडी सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगी। 5वां नंबर, आरएलडी के जाने के बाद, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल 7 सीट दी गई थी। अब तो लोग बताते हैं कि वो 4 पे अपना लड़ाना चाहते थे, 3 पे अपना लड़ाना चाहते थे। चलो ठीक है, हमने मान लिया। विधानसभा में 33 सीटों पर लड़ी थी आरएलडी, कितनी जीती? 8। उपचुनाव वाला बाद में हुआ, 8-9 विधायक हैं वर्तमान में। अब क्या परफॉर्मेंस था? 33 में 8, परसेंटेज आप निकाल लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं। अब आप सोचिए, जिस अखिलेश को धोखेबाज बताया जाता है, चाहे जो बताए, मैं अखिलेश की तारीफ नहीं कर रहा हूं, उस अखिलेश ने बहन जी को जितना सम्मान दिया किसी ने नहीं दिया। उनकी पत्नी का वीडियो आप देखेंगे 2019 का, तब आपको समझ में आएगा। सम्मान जो दिया जयंत चौधरी, उनकी पत्नी डिंपल यादव का कहते हैं लोग फार्म भर के रखा था राज्यसभा का। राज्यसभा का 37-38 विधायक चाहिए एक राज्यसभा भेजने के लिए। कई विधायक थे? 8। ओम प्रकाश राजभर नाराज होकर चले जाते हैं, कहते हैं कि 8 विधायक वाले को राज्यसभा, 6 विधायक वाले को एमएलसी भी नहीं। लेकिन अखिलेश ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा। अगर लोगों की नियत, लोगों का खुद का वजूद बचाने के लिए, ये राजनीति है, राज वही करता है जिसके पास नीति होती है, वो पलट जा रहे हैं तो उनकी बात अलग है। ओम प्रकाश राजभर 18 सीटों पर लड़ते हैं, उनका बेटा खुद हार जाता है, राजभरों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वहां पर भी दोष अखिलेश को। अगली बात,
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। छठा नंबर, अगला टॉपिक हमारा है, अभी तक जब खरगे जी को पीएम उम्मीदवार घोषित करना है तो अभी तक देर क्यों हो रही है? भाई ममता भी राजी है, केजरीवाल भी राजी हैं, और कुछ लोग केजरीवाल को कह रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं। भाग नहीं रहे हैं। पंजाब में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, पश्चिम बंगाल में भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अगर दो कोणी होगा, एक सामने भाजपा, एक सामने भाजपा होगी, सामने सिर्फ कांग्रेस या आम आदमी पार्टी होगी पंजाब में, तो भाजपा सटाक से घुस जाएगी, या तीसरी पार्टी अकाली दल फटाक से घुस जाएगी, चाहे 20% वोट पावे चाहे कमे पावे। तो वहाँ और बंगाल में अलग मामला चल रहा है। पीएम प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित किया गया? हो सकता है अंदर खाने बात चल रही हो। अब अगर ये मामला होता है, अगर बहन जी आती हैं, जैसा कि तमाम धरातल के लोगों, चाहे जिस वर्ग से आते हो, मैं बता रहा हूं, चाहे सामान्य वर्ग से आते हैं, भले उन लोगों का वोट नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2% तो मिलेगा ही, इसकी कोई गुंजाइश है, चाहे कोई माने या ना माने, 1-8% मिलेगा। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ ये लोग जाएं, जान उब गई है इन लोगों से, लोगों को बेवकूफ़ बनाते बनाते लोग। अब देखो, अगर मायावती आती हैं तब क्या होगा? राम मंदिर का नैरेटिव तो 3 दिन में फेल हो गया था, वो सब जान गए, गली गली में पता है, झंडा कुल लगा है, भले लोग मानते हैं, तन से मन से सब मानते हैं सब। लेकिन राम मंदिर पर अगर बीजेपी 400 सीट जीत रही थी, तब बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं तोड़ती, ना तो आरएलडी को तोड़ती, अभी तमाम लोग, ना तो सोरेन को जेल भेजती। अगर कोई बहादुर नेता है इस देश में अभी विपक्ष में, तो सबसे पहले मानता हूं मैं आज की तारीख में हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, लालू यादव। अब अगर ये सारा मामला होता है तो आप समझिए कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे फिर आएगी। और एक तरफ कांग्रेस को बताया जा रहा है, अगर कांग्रेस 100 सीट प्लस पहुंच रही है तो ये जान लीजिए भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ रही है। अगर कांग्रेस 100 सीट पहुंच रही है तो भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार कतई नहीं आ रही है। भाई भाजपा उत्तर प्रदेश में जो लोग कह रहे हैं, चलिए ठीक है, गोदी मीडिया का सर्वे आया है, 8 सीट मिल रही है अखिलेश और कांग्रेस को, मायावती जी आ जाएंगी तो वो नज़ारा कुछ और होगा। सब जानते हैं 12-13-14% वोट जो है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, बढ़ना तय है, घटना नहीं है। और जब पैदल अगर चल देगी, धरातल पर उतर जाएंगी, तो जान लीजिए फिर तूफान आ जाएगा। अगर 8 सीटें मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बहन जी नहीं आ रही हैं, ये भी तो हो सकता है, हम सपना देख रहे हो, कोरी कल्पना कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन अगर लोग जो बता रहे हैं 400 सीट, 370 सीट, कहाँ बढ़ रही है? बिहार में तो घट रही है। अगर 8 गोदी मीडिया बता रहा है घट रही है, 7, तो जान लीजिए 15 घट रही है, इससे कम नहीं घट रही है। तेजस्वी यादव कमज़ोर नहीं है, लालू यादव कमज़ोर नहीं है, उनके साथ जो पार्टियां हैं वो कमज़ोर नहीं है। अब की बार तगड़े तगड़े कैंडिडेट उतारे जाएंगे। भले जनता दल यूनाइटेड चली गई है, लेकिन नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आई है। बीजेपी अपना काम बना लेगी, लेकिन नीतीश कुमार को भस्म कर देगी, तो तय है, तय मान लीजिए। अब तेलंगाना में बढ़ नहीं रही है, कर्नाटका में 25, कर्नाटका में घटना तय है, सब जान रहे हैं। मध्य प्रदेश में चाहे 2 सीट कम हो, चाहे 3 सीट कम हो, तब भी कम होगी। राजस्थान में चाहे 2 सीट कम हो, लेकिन कम होगी। तो कहाँ से आ रही है सीट? लोग कमेंट में आते हैं, बताते हैं 370, 400, हम तो कहते हैं भैया बताने को तो 500 बताओ। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और मायावती जी के वोटर जो हैं वो चाहते हैं कि मायावती जी साथ आए। मायावती के बहुत सारे लोग वोटर अखिलेश को भी पसंद करते हैं, लेकिन मामला यही पड़ता है, अगर मायावती जी हैं तो अखिलेश को अगर वोट देते हैं तो अंदर से उनको तकलीफ होती है। चाहे कैमरे पे आप जाइए, देख लीजिए, किसी भी दलित बस्ती में जाइए, लोग मायावती जी को आज भी भगवान मानते हैं, देवी मानते हैं। उनके ऊपर चाहे जो आरोप लगे, चाहे जो प्रत्यारोप लगे, ये सारी चीज़ें राजनीति में चलती रहती हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, नज़र बनी रहेगी। नमस्कार।